मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज आइए 5 मिनट एक संवाद के लिए चर्चा निकालते हैं। वो क्या संवाद है मित्र? मैंने अपने जो गुरुदेव से जो बातचीत किया और गुरुदेव ने जो मुझको कभी समझाइश दिया, कभी लताड़ना दिया और कभी सीख दिया और कभी बोला कि साधना दिया और कभी बोला ये कर लो और आगे पीछे बात मत करो, बस तुम अपना काम करो, ये कर लो वो कर लो, ऐसा वो बोल देते हैं तो सुनना पड़ेगा। पर केवल सुनने से काम नहीं चलता, उसको गुनना पड़ेगा, और गुनने से भी काम नहीं चलता, उसको समझना पड़ेगा, और समझने से भी काम नहीं चलता, फिर उसको प्रयोग में लाना पड़ेगा, और प्रयोग में आने के बाद उसका विश्लेषण करना भी जरूरी हो जाता है, और विश्लेषण के बाद उसको जीवन में कैसे फॉलो कर रहे हैं, तो उसका क्या लाभ हानि है, क्या वाकई मैं जो रास्ता अपनाया हुआ हूँ कहीं उसमें कुछ और गुड़ा भाग तो नहीं करना है, या कुछ जोड़ घटाव करना है, या कुछ बातें करना है, तो जीवन में कई बात रह जाती है। तो मैंने गुरु जी से पूछा, गुरु जी मैं एक बड़ी उलझन में उलझ गया हूँ, वो क्या है? मैं जिंदगी के बारे में, अपनी रूह के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में, अपनी साधना के बारे में, अपने होने के मायने के बारे में, अपने बारे में कभी कभी मैं 5-10 मिनट वक्त निकाल लेता हूँ और सोचता हूँ कि मैंने बड़ी तपचंदी कार्य किया, मैंने बड़ी साधना का काम किया, मैंने बड़े चिंतन का काम किया हूँ, अब मैं कौन हूँ कि यात्रा में मैं निकल गया हूँ, और 24 घंटे में 10 मिनट कर लेता हूँ और मैं बड़ा गदगद खुश होकर के कुप्पा हो जाता हूँ, अद्भुत मैंने कर लिया करके। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, जीवन में उसका समुचित परिणाम नहीं आता। मैंने साधना की 45 मिनट और मैं सोचता हूँ मेरा पूरा 24 घंटा सध जाए। मैंने उपासना की 45 मिनट और मैं सोचता हूँ कि मेरा पूरा लाइफ सुधर जाए। मैंने एक दिन उपवास रख लिया और उपवास में क्या किया, गट-मट खा लिया, पी लिया, इधर किया उधर किया, दुनिया को बताया कि मैं उपवास हूँ, मैं नवरात्र का व्रत रखता हूँ, देखो मैं इतने दिन का व्रत रखता हूँ, मैंने 40 दिन का व्रत रखता हूँ, मैं ये सिद्धि कर रहा हूँ, मैं ये साधना कर रहा हूँ, मैं ये उपासना कर रहा हूँ, मैं गायत्री जप कर रहा हूँ, मैं गायत्री मंत्र लेखन कर रहा हूँ, मैंने ये पीला वस्त्र पहन लिया, ये मैंने धोती पहन ली, मैंने ये यज्ञ करा दिया, मैंने ये इतने लोगों को मैंने शांति कुंज का दर्शन करा दिया, मैं इतने लोगों को ब्रह्मवर्चस्व का दर्शन करा दिया, मैं इतने 1000 लोगों को मैंने मथुरा अखंड द्वीप का दर्शन करा दिया। ओ हो ऐसा अपने बारे में तमगा प्रशस्ति पत्र लिख करके एक लंबी प्रशस्ति पत्र गुरुजी के सामने में बोल देता हूं। तो गुरुजी कहता है बस हो गया, ये तो 2 मिनट का काम था, 2 मिनट काम था, हो गया। तो मैंने गुरुजी ये बताइए, तो फिर आदमी बड़े बड़े दावे करते हैं, पर जब घर में उनका एक छोटा सा वाक्य हो जाता है, कैसे वाक्य हो जाता है? एक बड़े महान सज्जन पूरा आचार विचार पूरा ऐसा लिख करके अपने जीवन में रखता है कि मैं ये गंदा काम नहीं करता, मैं लोभ नहीं करता, मैं सात्विक जीवन जीता हूँ, मैं हित नहीं करता हूँ, मैं नंबर 1 का ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैं कभी कोई ये नहीं करता, मैं कभी वो नहीं करता, अच्छा। तो मैंने पूछा एक बार उनसे, अच्छा ये बताओ, आप तो जितने वेद शास्त्र में दिया हुआ नियम कायदा है उसके हिसाब से जीवन जीते हो? हाँ। आपका बच्चा पैदा हुआ? बोले हाँ। कितने बच्चे पैदा हुए? क्या बच्चे से पूछे थे? क्या अपने पत्नी से पूछ करके सहवास किए थे? क्या दोनों की रजामंदी था कि आज के सहवास करेंगे तो इसमें बच्चा आएगा, वो रूहानी आत्मा आएगा? कितने बार आप ईमानदारी से अपने जीवन को जिए? कितने बार आपने वासना को नहीं, मन में वासना उठा कि नहीं उठा, अब तृष्णा उठा कि नहीं उठा, जलन उठा कि नहीं उठा, क्रोध उठा कि नहीं उठा? उठता है ना भाव। ये भाव का उठना ही तो तुमको बता रहा है कि तुम्हारा जीवन वैदिक नहीं है, तुम्हारा जीवन धार्मिक नहीं है, तुम्हारा सोच धार्मिक नहीं है, तुमने ठीक अभी धर्म को सोचा नहीं है, समझा नहीं है, जीवन में जिया नहीं है, ठीक अभी गायत्री को जीवन में फॉलो नहीं किया है, पार्ट टाइम फॉलो किया है, पार्ट टाइम सोच लेते हो, मंच में आते हो तो पार्ट टाइम आप बखान कर देते हो, पार्ट टाइम जीवन जी लेते हो, किसी घर जाते हो तो खा लेते हो, यार भाई मुझे लहसुन नहीं खाना है, क्या पाप कर दिया लहसुन ने? प्याज नहीं खाना है, मैं बड़ा धार्मिक हूँ, तो प्याज ने पाप कर दिया है? अरे भाई आयुर्वेद है, औषधियाँ हैं, साग है, ये धरती में उगा है। सोच पर नियंत्रण नहीं, भावना पर नियंत्रण नहीं, संवेदना पर नियंत्रण नहीं, अंदर की पृष्ठभूमि पर नियंत्रण नहीं, बाहर दिखाने की जिंदगी। और मेरी उससे बड़ी थोड़ी सी हो गया, तू राख हो गया। मुझसे पूछा, मैं बोला मैं तो हूँ भाई, सतरंगी आदमी हूँ, अतरंगी आदमी हूँ, नवरंगी आदमी हूँ,
जीवन का सारा कर्म कर लेता हूँ, सारा चीज़ जो भी है उधर में खा लेता हूँ, पटो देता हूँ, पट कर लेता हूँ सब। मैं जीवन में कोई महान सहन आदमी नहीं हूँ, क्योंकि मैं महान काम नहीं करता। मैं पार्ट टाइम यदि मैं भगवान से बैठता हूँ, उपासना करता हूँ, पार्ट टाइम यदि मंत्र जप करता हूँ, पार्ट टाइम यदि मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा कर लेता हूँ, तो मुझको जीवन में भी कुछ अच्छा मिल जाता है। उतने में मेरा गुजारा चल जाता है, उतने में मैं अच्छा हो जाता हूँ, उतने में मुझे लग जाता है कि मेरी कमाई का मुझको मिल गया। भाई 1 घंटा काम किया तो 1 घंटा का मजदूरी मिल गया, 1 घंटे के हिसाब से बेनिफिट मिल गया। सिफारिश, भ्रष्टाचार, सब कुछ, यहाँ तक कि अपने बच्चे के एडमिशन के लिए भी कि माता जी मैं बहुत दिन से गायत्री भक्त हूँ, मैं गायत्री मिशन में काम करता हूँ, मेरे बच्चे को आपके इस विद्यालय में एडमिशन करा दो। ये भी तो एक भ्रष्टाचार है मित्र, ये भी तो मनुहार एक भ्रष्टाचार है मित्र। यह नीति का भ्रष्टाचार हुआ, नैतिकता का पतन हुआ। आप धन का भ्रष्टाचार ही केवल नहीं होता, कभी कभी हम दबाव में बोलते मेरा बड़ा भैया या मेरा बड़ा अधिकारी है तो मैं जा करके उनसे काम निकलवा लेता हूँ। ये काम निकलवा लेना भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। तो आप देखिए दुनिया में कितने प्रकार के अनैतिकता से घिरे हुए हैं और नीतिपूर्ण बात करते हैं और सोचते हैं भगवान आपका छप्पर फाड़ के देगा। कभी कभी दुख दे देते हैं छप्पर फाड़ के तो भेज दो। अब देखो, मैंने परसों थोड़ा सा गटर मटर भोजन कर लिया। अब मेरे पेट ने कहा भैया इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। अब आगे मुंह में छाले हो गए, मुंह में पड़ गए फोड़े, और सुबह सुबह पेट में भी बदहजमी का वो वगैरह वगैरह का आ गया। पेट ने कहा चलो अत्याचार तो तुम कर लिए थे, मैंने चुपचाप गटक लिया था, अब लो, अब मेरा भी प्रतिक्रिया देखो, अब उसका भी प्रतिक्रिया देखो। अब धूप में भी निकला था, अब लग गया लू, अब सूख गई पानी शरीर का, तब तो हो गया। अब आ करके घर में मैं अब रियाया, घिघियाया, मनाया, श्रीमती मेरे भी पानी में बदन में ज़रा बर्फ़ रगड़ दो जी, ज़रा बर्फ़ का पोछा मार दो जी, ज़रा आँख में पट्टी कर दो जी, ज़रा देखो तो वो लू लग गया मुझको दवा है क्या, ज़रा वो ORS है क्या, ज़रा वो लेमन है क्या, वगैरह वगैरह। तो ज़िंदगी में जब आप अपने ईश्वर के प्रति, अपनी उपासना के प्रति, अपने लाइफ के प्रति जब पार्ट टाइम सोचोगे मित्र, तो उसका बेनिफिट फुल टाइम कैसे होगा। जीवन में मेरा एक ही चूक हुआ कि मैंने पार्ट टाइम जॉब की तरह से हमने उपासना को, आराधना को, धर्म को पार्ट टाइम जीवन जिया और हम बेनिफिट चाहते थे फुल टाइम। तो गुरुजी ने फिर मुझको समझाया बेटा तो जितना टाइम काम करेगा उतना टाइम का आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये मैं जीवन में इसको सूत्र वाक्य बना लिया और मैंने समझ गया कि मैं जीवन का पार्ट टाइम जब मैं जॉब कर रहा हूँ, माने पार्ट टाइम जॉब क्या है कि हमने एक कंठी हिला ली, कंठी कर ली, थोड़ा सा पार्ट टाइम, उसमें भी मैं जितनी मनोयोग से करूँगा उतना बेनिफिट मिलेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। लेकिन जीवन में मैं अपना पुरुषार्थ, अपना कल्याण के लिए मैं अपना न धन लगा रहा हूँ, न जीवन लगा रहा हूँ, न सोच लगा रहा हूँ, न विचार लगा रहा हूँ, न मैंने अपनी उपलब्धि लगा रहा हूँ, कुछ को नहीं लगा रहा हूँ ना इस संसार के कल्याण के लिए, इस प्रकाश के लिए। लेकिन मैं मुंह से मंत्र कर रहा हूँ, स्वाहा बोल रहा हूँ। तो अब स्वाहा बोला, अग्नि में मेरा पदार्थ गया, मैंने थोड़ी सी मंत्र जप कर ली तो अग्नि में पदार्थ गया। पदार्थ का जो आयुर्वेद का गुण है वो संसार में थोड़ी सी वातावरण की शुद्धि के लिए लग गया। अब भैया मैंने 0.1% अपना धारणा को लगाया है तो मेरा बेनिफिट भी 0.1% आएगा ना। तो गुरुजी ने कहा नहीं, आप जो बोलते हैं उसका 10 गुना दे देते हैं। परमेश्वर इतना उदार है। तो आपने 0.1% लगाया तो आपको 1% जीवन का लाभ मिल गया। देखो 10 गुना से ज़्यादा मिल गया। एक बीज आपने बोया, 1000 बीज बन गए। तो मैंने बोला गुरुदेव, तो जैसे यह धरती एक बीज का 10 गुना दे देता है तो मेरे भी सारे बीजों का 10 गुना दे देता। बोला हाँ बेटा, तो मैं एक अच्छा कर्म करता हूँ तो उसका 10 गुना फल मिल जाता है, एक बुरा कर्म करता हूँ उसका भी 10 गुना फल मिल जाता है। तो मित्रों आपके ऊपर है निर्भर कि आप कौन सा बीज बोने जा रहे हो। क्योंकि यह जो धरती है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो इथर है, ये जो ईश्वरी है, इसका एक बेनिफिट हमने मांग लिया कि मैं 1 का 10 दे दें। ये शेयर मार्केट लगा दिया, यहाँ एक फिक्स डिपॉजिट लगा दिया कि आप एक बीज बोओगे तो 10 गुना मिलेगा। अब लो भैया, अब एक बीज आपने नफरत का बोया तो 10 गुना मिल गया नफरत। आपने एक बीज प्रेम का बोया तो 10 गुना प्रेम मिल गया। अब आप पूरी लाइफ में 24 घंटा में आपने 15 मिनट लगाया ईश्वरीय कार्य के लिए तो 15 मिनट का 10 गुना मिल गया भैया। अब आपने 23 घंटा 45 मिनट
आपने यूं ही गम फेंक दिया, बेकार कर दिया, तो वो उसने भी कहा कि भाई आपका जीवन में इतना घंटा बेकार हो जाए। तो मित्रों, बहुत सामान्य सी बात है, आप अपने जीवन हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, एजुकेशन हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, घर गृहस्थी का काम हो, प्रेम मोहब्बत का कार्य हो, जीवन को अच्छा करने का काम हो, साधना का काम हो, आराधना का काम हो, उपासना का काम हो, जितना आप उस पर अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके अनुपात में वो आपके जीवन में फलीभूत होता हुआ चला जाएगा। अभी आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपने जीवन की रूहानी शक्ति को पार्ट टाइम में लगाते हो कि फुल टाइम देते हो। आप अपने व्यापार व्यवसाय के लिए पार्ट टाइम लगाते हो कि फुल टाइम लगाते हो। आप अपने प्रेम मोहब्बत के लिए पार्ट टाइम लगाते हो कि फुल टाइम लगाते हो। आप अपने जीवन को बेहतरी करने के लिए पार्ट टाइम लगाते हो कि फुल टाइम लगाते हो। तो तय तो आपको करना है। तो ज़रा आप भी तो देखें कि आप अपने जीवन के किस काम में फुल टाइम लगाते हो, उसका प्रतिफलन आपको मिल जाता है। तो मैंने गुरु जी का कही बात समझ गया कि जितना मैं टाइम इन्वेस्टमेंट करूंगा, जितना मैं टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट करूंगा अपने लाइफ के शेयर मार्केट में, उतना गुना मुझे मिलता हुआ चला जाएगा। तो ज़रा आप भी देखें। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।